नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा गुरु जो आज 15 जुलाई को अस्त हो रहे सूर्योदय द्वारा। तो गुरु जो अपने उच्च राशि में जिनका भी गोचर चल रहा है वो अस्त रहेंगे सूर्य द्वारा आज 15 जुलाई 2026 से लेके 12 अगस्त 2026 तक। सो टोटल 28 दिनों के लिए गुरु जो है बृहस्पति जुपिटर ये अस्त रहेंगे सूर्य द्वारा। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई प्लेनेट अस्त होता है तो वो अपने जो सिग्निफिकेंस है चाहे वो पॉजिटिव हो अच्छे हो या नेगेटिव या बुरे हो उसको खो देगा। और इसका असर होता है वो किस भाव में उसका गोचर हो रहा है किस राशि में है और सूर्य उसको क्या पॉजिटिव इफेक्ट देंगे या नेगेटिव इफेक्ट देंगे वो भी सूर्य के भाव और राशि के ऊपर डिपेंड है। तो इसकी हम सटीक भविष्यवाणी अभी करने जा रहे हैं। देश दुनिया के ऊपर क्या इसके असर होंगे और हर 1 से लेके 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो ये लगन कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शन रहेगा ना कि आपकी चंद्रमा की राशि से। तो लगन ही हम लोग हमेशा देखते हैं असेंडेंट ही देखिए तो उससे प्रेडिक्शन है ना कि चंद्रमा की राशि से। तो अभी हम अपना प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जब गुरु अस्त हुए अभी लगभग 28 दिनों के लिए तो मुंडेन लेवल पे जो वर्ल्ड लीडर्स है उनमें हार्श स्ट्रॉन्ग स्पीच एक दूसरे के खिलाफ बोलना कड़े शब्दों में करना और पॉलिटिकल पार्टी से ना कि हमारे देश की बल्कि दुनिया की वो एक दूसरे के साथ उनका हेट नेगेटिव स्पीच रहेगा। वर्ल्ड वॉर की मिलिट्री या डिफेंस है वो भी एग्रेसिव होगा मतलब वॉर जैसे में बहुत ही एग्रेशन होना एग्रेशन होके बोलना ये होगा। आम लोगों के लिए ये समय अपने जॉब या प्रोफेशन के ऊपर चिंता का रहेगा। वो ये इस चिंता में रहेंगे कि क्या मेरा ये जॉब आगे जाके जो अभी बढ़ती हुई जो महंगाई है या क्या मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा। बहुत जो आईटी सेक्टर में काम करते क्या एआई मेरा जॉब ले सकता है या मेरी कंपनी मुझे रिप्लेस कर सकती है या मेरे प्रोफेशन में मुझे आगे जाके जितना मैं इनकम कमाना चाहता हूँ या कमाना चाहती हूँ उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक जनरल दुनिया भर के लोगों में अपने जॉब प्रोफेशन के ऊपर और फिनेंस स्टेटस के ऊपर चिंता में रहेंगे। तो ये होगा और अभी हम हर लगन के साथ शुरू करते हैं। तो पहला होगा गुरु जो कि मेष लग्न में वैसे तो चौथे घर में इनका अभी गोचर चल रहा है और ये अस्त होंगे पंचम सूर्य द्वारा। तो यहाँ पे अस्त होना अच्छे रिजल्ट आपको लेके आएगा चौथी और पंचम भाव से। लेकिन आपकी अगर मेष लग्न है तो उसमें सूर्य की दशा एक्टिव चाहिए अच्छे रिजल्ट चौथी और पंचम पांचवें भाव की चाहिए क्योंकि पंचम मेष ही जो आपके नवम और 12वें घर के स्वामी है उसको अस्त करो। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ज्यादा असरदार होगा अगर आपकी सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही है तो। फिर जाएंगे वृषभ लग्न के ऊपर। वृषभ लग्न के लिए भी तीसरे घर में गोचर है जो कि नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे सूर्य का जो अस्त हो रहे गुरु वो सूर्य आपके लिए अच्छे रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे चौथे घर से रिलेटेड क्योंकि आपके घर में आपके वृषभ लग्न में चौथे घर के स्वामी सूर्य होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम इस अस्त द्वारा देखने को मिलेंगे चौथे घर के लिए जो भी चौथे घर सुख सुविधा माता का घर है उसके रिलेटेड। लेकिन आपकी सूर्य की दशा या अंतरदशा एक्टिव चल रही है। फिर हम आते हैं मिथुन लग्न के ऊपर। देखिए मिथुन लग्न में दूसरे घर में गोचर हो रहा है जो कि नेगेटिव है और सूर्य भी यहाँ पे जो अस्त करे वो आपके लिए नेगेटिव लेके आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी मिथुन लग्न की मिथुन लग्न है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी सूर्य की दशा एक्टिव है तो ज्यादा करके आपको केयरफुल रहना है अपनी शादी से रिलेटेड बिजनेस है पार्टनरशिप में करियर रिलेटेड। यहाँ पे इन सेक्टर में मतलब आपकी शादी हुई हो चुकी है या करना चाहते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पीच हार्श वर्ड ये हो सकता है। बिजनेस पार्टनर बिजनेस है पार्टनरशिप में तो वहां पे बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। करियर में बॉस या अपने कलीग के साथ अनबन हो सकती है। तो आपको पूरे 28 दिन संभाल के रहना है। अगर आपकी मिथुन लगन है और सूर्य की अगर दशा अंतरदशा है तो ज्यादा नेगेटिव परिणाम मिथुन लग्न के लिए मिलने वाले हैं। फिर देखते हैं कर्क। देखिए कर्क में तो लगन में ही गुरु का गोचर है जो कि नेगेटिव होता है लेकिन सूर्य के अस्त द्वारा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ज्यादा करके दूसरे घर के कारण। तो यहाँ पे अगेन अगर आपको
कर्क लग्न होके सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो दूसरे घर, यानी कि पैसे अगर आपके कहीं रुके हुए, परिवार में आपको मान सम्मान मिलेगा, तो इस टाइप के दूसरे घर रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सूर्य की दशा या अंतर्दशा आपको एक्टिव चाहिए, और आपका अगर कर्क लग्न है तो यहाँ पे भी अस्त सूर्य अपने अस्त गुरु आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं। फिर आता है सिंह राशि में। सिंह राशि में खुद लग्नेश सूर्य है, और 12वें घर में ये यहाँ पे भी सूर्य भले 12वें घर में गुरु का अस्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे परिणाम लिखेंगे, और ज्यादा परिणाम आपको पहले और 12वें घर, क्योंकि 12वें घर में ही तो सूर्य जो आपके लग्नेश है वो आपके नवम पंचम भाव के स्वामी को और अष्टम भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति बनते हैं उनको यहाँ पे अस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन जातकों के लिए, यानी कि सिंह लग्न की जातकों के लिए भी, अगर आपकी लग्नेश सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए ये अस्त के लिए अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। फिर हम जाते हैं कन्या। कन्या राशि में अगर आप देखा जाए तो 11वें भाव में आपके बृहस्पति अस्त हुए, तो यहाँ पे वैसे तो ये उच्च के बृहस्पति आपके लिए न्यूट्रल है, लेकिन सूर्य उसको अस्त करे तो यहाँ पे अगेन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ज्यादा करके 11वें और 12वें भाव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो। फिर अगली ये है तुला। तुला लग्न। तुला लग्न में भी दशम भाव में यहाँ पे गुरु अस्त हो रहे। यहाँ पे दशम भाव में गुरु का गोचर आपके लिए नेगेटिव टू न्यूट्रल था, लेकिन सूर्य उसको अस्त कर रहे तो अभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और वो भी आपको दशम और 11वें भाव से रिलेटेड। अगेन वही बात है कि उसके लिए आपको सूर्य की दशा या अंतर्दशा एक्टिव चाहिए। तो अगेन यहाँ पे भी अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं तुला लग्न वालों के जातकों के लिए। फिर वृश्चिक। वृश्चिक में वैसे तो गुरु का गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि वो आपके पंचमेश और दूसरे भाव के स्वामी है, लेकिन यहाँ पे दशमेश द्वारा वो अस्त हो रहे, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही है, कोई बुरी नहीं है। दशमेश आपके सूर्य बनते हैं दशम भाव के स्वामी, तो आपको पंचम नवम और दशम इन तीनों घरों के, मतलब दो त्रिकोण के घर, पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे, नवम भाव से रिलेटेड अच्छे हुए, और दशम यानी करियर रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। और ये ज्यादा अच्छे फल अगर आपको मिलना चाहिए तो ना सिर्फ सूर्य की, बल्कि हो सकता है आपको गुरु सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य में गुरु की अंतर्दशा, इस टाइप की अगर दशा है तो और ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं तो ओवरऑल भी आपके लिए अच्छे ही है, यहाँ पे अस्त होना कोई आपके लिए बुरी बात नहीं है। तो वृषभ जाति के जातकों के लिए भी गुरु का अस्त होना एक अच्छी बात है। फिर हम जाते हैं अगले लग्न जो है धनु। धनु में स्वयं लग्नेश होकर अष्टम भाव में इनका गोचर अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके नवमेश अभी अष्टम भाव में हो रहे, तो यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट है। हाँ, अगर आपका धनु लग्न है तो आपके लिए ये नेगेटिव रिजल्ट है, और वो भी पहले और नवम भाव से रिलेटेड ज्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा या गुरु की दशा अंतर्दशा है, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पे आप संभाल के आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो कोई भी एडवेंचरस जैसे ट्रेकिंग करना या कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट करना या करेजियस एक्टिवेट करना, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना, ये लगभग आप टाल दीजिए 28 दिनों तक, क्योंकि ये गोचर भी लग्नेश का उच्च का आपके लिए अच्छा नहीं था, और आपके नवम भाव के स्वामी अष्टम भाव में लग्नेश को करे, तो यहाँ पे धनु जातकों के लिए सावधानी वाली बात रहेगी। तो आप सावधान रहना है लगभग 28 दिनों तक, 12 अगस्त तक। फिर आप आते हैं मकर। देखिए मकर लग्न में सप्तम भाव में गुरु का गोचर उच्च में चल रहा है, और वो अस्त होंगे सूर्य द्वारा। यहाँ पे आपको एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, मतलब क्योंकि अष्टमेश आपके लगन में बन जाते सूर्य, तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ अच्छे मिले, कुछ लोगों को बुरे मिले, तो मिक्स रिजल्ट आप बोल सकते हो। तो एवरेज रिजल्ट मैं बोलूंगा, अच्छे भी बुरे भी वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगेन आपको सूर्य की दशा चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश है, और अष्टमेश ने ही लेकिन गुरु भी आपके कुंडली में कोई अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, तीसरे और 12वें घर के स्वामी होते, इसलिए मैंने कहा कि आपको मिक्स रिजल्ट मिलने के चांसेस है, अच्छे बुरे दोनों मिल सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश आपके सूर्य बनते इसलिए। फिर कुंभ में देखिए, कुंभ में छठे भाव में अस्त हुए, और वो भी सप्तमेश द्वारा, तो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज रिजल्ट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे क्योंकि सप्तमेश ने अस्त किया है गुरु को,
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव से थोड़े कम एवरेज रिजल्ट मिले, और उसके लिए भी आपको अगेन मैं कहूंगा सूर्य की दशा एक्टिवेट होनी चाहिए। फिर जो आखिरी लग्न है यानी कि मीन लग्न, मीन लग्न के लग्नेशी गुरु है जो कि पंचम भाव में उनका गोचर चल रहा है और वो अस्त हुए। यहाँ पे भले छठे भाव के स्वामियों की सूर्य ने अस्त किया, लेकिन तो भी आपके लिए परिणाम अच्छे ही है। कोई बुरे परिणाम नहीं है। भले छठे घर के स्वामी सूर्य बनते हैं तो भी आपके लिए अच्छे परिणाम हो। अगर मैं अभी पूरा अगर देखूं तो सिर्फ 3 लग्न है, यानी कि मिथुन लग्न, और धनु लग्न और मकर लग्न, इन लग्न के जातकों को के लिए थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट है। और बाकी अगर आप अगर आप 9 में से कोई भी आपका ये रहेगा तो आपके लिए सूर्य गुरु का अस्त होना आपके लिए अच्छी है, और उसमें सूर्य की दशा एक्टिवेट होनी चाहिए अच्छे परिणामों के लिए। तो ये था गुरु का आज का वीडियो, गुरु जो अस्त हुए सूर्य द्वारा उसके क्या परिणाम हमने देखे, देश दुनिया में क्या होंगे मुंडन लेवल के ऊपर, और हर लगन में क्या होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।